नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो पिछले पढ़े थे यानी हम लोग दिल्ली सल्तनत पूरा कर लिए थे। दिल्ली सल्तनत के बारे में जितने भी राजवंश थे उसका हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े। इसमें जो हम लोग छोड़ रहे हैं, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। ठीक है, ये हम लोग जो है अलग वीडियो इसको बना के इसको समझा देंगे। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। हम लोग अब आ गए हैं मुगल वंश में। यानी पिछले वीडियो में हम बताए थे कि लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। वहीं से लोदी वंश का पतन हो गया था। यानी इब्राहिम लोदी को मार दिया था, वहीं पे लोदी वंश क्या हो गया था? पतन हो गया था। यानी दिल्ली सल्तनत में हम लोग कितने वंश पढ़े? 5 वंश पहले उसमें पढ़े। पहला जो पढ़े हम लोग क्या पढ़े? गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश पढ़े। उसके बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़े। खिलजी पढ़े, उसके बाद तुगलक पढ़े। तुगलक पढ़े, फिर हम लोग सैयद पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? लोदी पढ़े। यानी हम लोग दिल्ली सल्तनत पे जो है 5 वंश पढ़े। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसका शासनकाल कितना आप लोग को शायद याद होगा। 1206 से 1290 तक कौन पढ़े हम लोग? गुलाम वंश। 1290 से 1320 पढ़े हम लोग खिलजी वंश। 1320 से 1414 हम लोग पढ़े तुगलक वंश। 1414 से 1451 पढ़े हम लोग क्या? सैयद वंश। और 1451 से यानी 1526 तक हम लोग जो आए लोदी वंश। यहाँ तक हम लोग को क्लियर है। यानी दिल्ली सल्तनत में ये राजवंश थे, 5 राजवंश थे, जिसको याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाए थे। यानी गुलाब खिले तो सेंट लो, ये ट्रिक हम दिए थे। इसका सारा डिटेल जो है दिल्ली सल्तनत का हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ के पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर दिए थे। इसमें कई सारी जो है जानकारियों मेन जो है उसको हम लोग पूरा डिटेल उसका क्लियर किए। जैसे होता है कि अलाई दरवाज़ा, जमात खां मस्जिद, श्री का किला, ये सब मेन है। इसको किसने बनवाया हम लोग टोटल इसका पढ़े। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, बहलोल लोदी ने क्या किया, खिज्र खां ने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने क्या इसने क्या किया हुआ इसमें शासनकाल में, सिकंदर लोदी के शासनकाल में क्या किया हुआ। यानी सारी जानकारी जो है हम लोग दिल्ली सल्तनत का पूरा हम लोग निचोड़ कर दिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश पढ़ेंगे। मुगल वंश की शुरुआत जो हुई बाबर से हुई। ये बाबर कहाँ के थे? ये फरगना के थे। ठीक है, ये बाबर जो है पहली बार ये फरगना की गद्दी पर बैठे थे। और इसको जो है इसको हम लोग डिटेल जानते हैं। बाबर को जो है, अगर आपको माइंड में ये बात है कि सर बाबर यहाँ पे कैसे आया, बाबर आने का मकसद था, एक घटना था 1525 का। ठीक है, ईस्वी आप लोग याद रखिएगा। 1525 में एक घटना हुआ था। पहला व्यक्ति का नाम है दौलत खां। और एक व्यक्ति का नाम है आलम खां। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति का जो नाम है राणा संगा। ठीक है, ये पहले व्यक्ति का नाम क्या है? दौलत खां, आलम खां और राणा संगा। इसके बारे में दौलत खां जो था यानी 1525 के समय ये पंजाब के कौन थे? सूबेदार थे। ये जो है पंजाब के सूबेदार थे। दौलत खां कौन है? पंजाब के ये सूबेदार है। और आलम खां कौन है? इब्राहिम लोदी के कौन थे? चाचा थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी के कौन थे? चाचा थे, जिसका क्या नाम था? आलम खां। राणा संगा जो था ये राजपूत राजा था। ये कौन था? राजपूत राजा था। राजपूत राजा था। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए घटना क्या क्या होता है।
ये राणा संगा राजपूत राजा था, ये मेवाड़ का शासक थे। मेवाड़ जो क्षेत्र पड़ता है ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? राजस्थान में पड़ता है, जिस जगह का नाम है मेवाड़। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा संगा थे, ये राजपूत राजा थे। दौलत खां कौन थे? पंजाब के उस समय सूबेदार थे। और आलम खां कौन थे? इब्राहिम लोधी के चाचा थे। तीनों के बारे में जान गए हम लोग। ये तीनों ने क्या किया? 1525 ईस्वी में किसका शासन काल था? इब्राहिम लोधी शासन कर रहे थे। इसमें क्या हुआ था कि जब इसके चाचा और ये आलम खां कौन हो गए? चाचा यानी रिश्तेदार हो गए, और ये पंजाब के सूबेदार थे। ये तीनों ने बाबर को बोला कि आप जो है आप यहाँ आइए और हमारे देश आइए, और यहाँ पे जो है यानी हमारे जो भतीजे है इसका कहना था आलम खां का, उसको आप हराइए, क्योंकि ये लोग इब्राहिम लोधी से नहीं सकता था। इब्राहिम लोधी से ये तीनों क्या होता था, यानी इसका तीनों का जो था ये लोग डर जाता था। तो इसने किसको बोला? बाबर को बोला। बाबर कहाँ के थे? फरगना के थे। और उनको बोला कि आप जो है यहाँ पे आइए और इब्राहिम लोधी से युद्ध लड़ने के लिए आपको मैं सहयोग करूंगा। ये किसने कहा था? दौलत खां, आलम खां, राणा संगा ने। क्या बोला कि आप यहाँ पे आइए और उस युद्ध में आपको लड़ने के लिए जितना भी मेरे तरफ से होगा, हम लोगों के तरफ से होगा, मैं उसका सहयोग करूंगा। किसको बोला? बाबर को बोला, ताकि आप इब्राहिम लोधी से लड़िए। तो बाबर आए यहाँ पे। बाबर क्या हुआ? भारत पर आए, और उन्होंने जो है इब्राहिम लोधी से 1526 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है पानीपत की प्रथम लड़ाई। आप लोग इस युद्ध के बारे में सब जितने भी स्टूडेंट हैं सब इसके बारे में वाकिफ होंगे। पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल डेट आप लोग याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 को, यानी 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध हुआ था जिसका क्या नाम है? पानीपत की प्रथम लड़ाई। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर के बीच हुआ था। ये महत्वपूर्ण युद्ध है। इसके बारे में सब जानते हैं कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, उसका नाम है पानीपत की प्रथम लड़ाई। क्या नाम है? पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत कहाँ है? पानीपत हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हरियाणा में है। उसका नाम है पानीपत। पानीपत एक शहर है, हरियाणा स्टेट की है, यानी हरियाणा राज्य में एक शहर है जिसका नाम है पानीपत। पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत की यानी प्रथम, दूसरा, तीसरा हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जानते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। अब देखिए इस युद्ध में होता क्या है। बाबर के बीच युद्ध हुआ था। पानीपत की युद्ध में किसने सहायता के लिए बोला था? दौलत खां, आलम खां और राणा संगा ने, क्योंकि यही लोग जो थे, यानी इसके चाचा आलम खां और पंजाब के सूबेदार कौन थे? दौलत खां। और मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा संगा। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में है। ये तीनों जो है किसको बुलाया? बाबर को बुलाया। तो हम जो है आप मतलब मेरे तरफ से जितने भी सहयोग है मैं उसका सब करूंगा। आप बाबर यानी बाबर को बोला कि आप लड़िए इब्राहिम लोधी से। ये लड़ गया। अब इसमें क्या होता है इस युद्ध में, यानी इब्राहिम लोधी का जो है इब्राहिम लोधी का है सेना बहुत सारी थी, यानी बहुत इसका जो सेना था बहुत मजबूत था। किसका? इब्राहिम लोधी का। तो बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोधी का जो सेना था बहुत ही क्या था? मजबूत।
अब बाबर इससे डर गया कि हम सकेंगे या नहीं सकेंगे। तो सेना को देख के बाबर क्या हुआ, पूरा भयभीत हो गया। बाबर को मन में क्या हुआ, डर आ गया कि हम इब्राहिम से सकेंगे या नहीं सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस युद्ध में लड़ने के लिए गोला बारूद और तोपखाना का प्रयोग किया था। सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग इसी ने किया था। क्या किया था इसमें, तोपखाना, तोपखाने, गोला बारूद, गोला बारूद, ये तोपखाने और गोला बारूद का प्रयोग किसने किए थे, बाबर ने किए थे। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछे तो तोपखाने और गोला बारूद, देखिए बाबर के पास तोपखाने था, गोला बारूद था, लेकिन इसके पास तो ये सब नहीं था, तोपखाने और गोला बारूद। इसके कारण जो है इब्राहिम लोदी की सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन इसके पास जो है तोपखाने हैं और गोला बारूद है इसके सेना के पास, यानी बाबर के सेना के पास। इब्राहिम लोदी जो है इसके साथ में क्या है, सिर्फ भाला है, ये सब है, यानी ये सब तो गोला बारूद तो नहीं है। यही गोला बारूद और तोपखाने के प्रयोग से क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी हार गया। और कहा जाता है, आप इतिहास में ये कहा जाता है कि ये पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी की सेना यानी 20,000 सेना जो है, इतिहास में कहा गया है 20,000 जो सेना है इसका मारा गया, और लास्ट में जो है इब्राहिम लोदी भी मारा गया। यही युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी और इसके साथ में 20,000 सैनिकों की हत्या हुआ था। किसमें, पानीपत की प्रथम लड़ाई में। याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी उसके साथ में जो सैनिक थे 20,000 सैनिकों को उसमें क्या हुआ था, मार दिया था। ठीक है, और उसके साथ में क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी की हत्या हो गई। यहाँ से इब्राहिम लोदी का क्या हो गया, कहानी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर तोपखाने जो था और ये गोला बारूद था, ये कौन चलाया था, बाबर चलाया था? जी नहीं, बाबर नहीं चलाया था। इसके जो है उसका नाम था उस्ताद अली। ठीक है, उस्ताद अली, उस्ताद अली, उसका नाम था उस्ताद अली, और दूसरा का नाम था मुस्तफा। ठीक है, मुस्तफा, ये व्यक्ति थे उस्ताद अली और मुस्तफा, यानी ये दोनों जो थे इसका काम था तोपखाने और गोला बारूद को चलाना है। ठीक है, तोपखाने और गोला बारूद को चलाने का किसका काम था, उस्ताद अली और मुस्तफा। ये नाम याद रखिएगा आप लोग, उस्ताद अली और मुस्तफा का क्या काम है, बाबर के यानी शासनकाल में तोपखाने और गोला बारूद का ये काम कर रहा बाबर। यानी पानीपत की प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग जान गए। पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की जो सेना थी 20,000 सैनिकों की हत्या हो गई। उसके साथ यानी उसी के साथ में सैनिकों के साथ में इब्राहिम लोदी को भी मार दिया गया। यहीं से पानीपत की खत्म हो गई कहानी। पानीपत का आपको पूछे कि युद्ध कब हुआ था, तो यानी 21 अप्रैल डेट आप लोग याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ये कहाँ हुआ था, ये पानीपत कहाँ है, पानीपत कहाँ है, पानीपत कहाँ है, पानीपत हरियाणा में है। हरियाणा में है, एक जगह है पानीपत। ठीक है, हरियाणा में है। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में है, याद रखिएगा, पानीपत हरियाणा में है। यहीं पे एक युद्ध हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसके बारे में हम लोग टोटल जानकारी ले लिए। इसमें किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कौन जीता था, बाबर जीता था। हारा था कौन, इब्राहिम लोदी हारा। ठीक है, बाबर टोटल जो है बाबर देखिए, इसको आने से पहले ये 4 युद्ध जीत चुका था, यानी 4 युद्ध ये लड़े थे। ऐसा नहीं है कि बाबर जो है पहली बार 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी थी, ऐसा बात नहीं है। बाबर जो है, बाबर क्या किया था, बाबर इससे पहले भी युद्ध हुआ था। यानी फरगाना, आप गद्दी पे बैठे हैं तो फरगाना से यहाँ तक के सफर में ये 4 युद्ध इससे पहले लड़ चुका था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा था ये 5वां युद्ध था बाबर का। ठीक है, ये बाबर का जो है 5वां युद्ध था, 5वां युद्ध था, जिसका नाम था बाबर का। ये कितना युद्ध था, ये 5वां युद्ध था। इससे पहले ये 4 युद्ध लड़ चुका था। यानी फरगाना जो है
फरगाना में पहले ये गद्दी पे बैठा था, फरगाना से यहाँ तक आने का पंजाब होना पड़ेगा, सियालकोट सारा क्षेत्र आपको पार करना पड़ेगा, तभी तो आप यहाँ पे आएंगे। तो ये इससे पहले आप अगर किसी को माइंड में डाउट है कि सर ये पहली बार ये युद्ध लड़ा था बाबर, जी नहीं, पहली बार नहीं लड़ा था। बाबर जो है ये इसका 5वां युद्ध था। पानीपत की प्रथम जो लड़ाई लड़ा था 1526 ईस्वी में बाबर ने, ये बाबर का 5वां युद्ध था। इससे पहले 4 युद्ध लड़ चुका था। कौन? बाबर लड़ चुका था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग टोटल जानेंगे। बाबर यानी आने के बाद, यानी भारत में 1526 के यानी 4 युद्ध लड़ा था, उसको हम लोग टोटल, इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग गुलाम वंश में पढ़े थे ट्रिक, वैसे हम लोग जो है मुगल साम्राज्य में हम लोग बाबर के बारे में जितने भी युद्ध हुआ था उसको हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और क्या हुआ? घर गया। अब घर में जाके ये क्या हुआ? मर गया। ठीक है, ये ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, ये ट्रिक आपको, यानी 4 युद्ध लड़ा था बाबर यहाँ पे। पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ा था कब? 1526 ईस्वी में। पानी पिया यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये लड़ा था पानीपत की प्रथम लड़ाई। खाना खाया मतलब होता है खानवा का युद्ध। चांद देखा यानी चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी की लड़ाई। और घर गया मतलब होता है घाघरा की लड़ाई, घाघरा का युद्ध। मर गया मतलब 1530 ईस्वी में जाके लास्ट में मर जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, इसको याद रखिएगा। पानी पिया का मतलब होता है पानीपत की प्रथम लड़ाई। खाना खाया का मतलब होता है खानवा की लड़ाई। चांद देखा मतलब होता है चंदेरी की लड़ाई। और घर गया का मतलब होता है घाघरा की लड़ाई। ये चारों के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बारे में हम लोग टोटल संपूर्ण जानकारी ले लिए। अब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ था? देखिए, ये जो हुआ था बाबर वर्सेस उधर 4 शासक थे। एक का नाम था राणा संगा, और दूसरा कौन थे? इब्राहिम लोदी के एक भाई थे, यानी उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी का एक भाई था। और उसके साथ में यानी चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, मेदिनी राय भी इसी युद्ध में साथ दिया था। यानी ये बाबर का साथ नहीं दिया था, बाबर के विपक्ष में यानी राणा संगा का साथ दिया था। किसने? मेदिनी राय ने। मेदिनी राय थे और इब्राहिम लोदी का एक भाई थे। और इसका जो चाचा था आलम खां, ये भी थे। यानी इब्राहिम लोदी के छोटे भाई का नाम है महमूद लोदी। ठीक है, याद रखिएगा, महमूद लोदी। ठीक है, महमूद लोदी, ये कौन था? इब्राहिम लोदी के छोटे भाई थे महमूद लोदी। और आलम खां कौन थे? इसके चाचा जी थे आलम खां, इब्राहिम लोदी के। और कौन थे? मेदिनी राय थे, मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय, यानी 4 व्यक्ति थे। राणा संगा, आलम खां, महमूद लोदी, मेदिनी राय। आलम खां कौन थे? इब्राहिम लोदी के चाचा थे। महमूद लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी के छोटे भाई थे। और मेदिनी राय जो था एक शासक था। ये चारों ने क्या किया था? चारों ने जो है बाबर के विपक्ष में युद्ध लड़ा था, जिसको बोलते हैं खानवा की लड़ाई। खानवा है कहाँ? अगर आपको किसी को ये दिक्कत है कि सर खानवा है कहाँ, ये खानवा क्षेत्र जो है आगरा के निकट है। ये कहाँ है? आगरा के निकट है। आगरा के यानी छोटे से इलाके में है जिसका नाम है खानवा। ये खानवा क्षेत्र जो है आगरा के निकट है। आगरा सुप्रसिद्ध शहर था। आगरा को किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। आगरा की स्थापना किसने किया था? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हुआ था। ये किसने किया था? लोदी वंश के एक यानी प्रतापी शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी।
सिकंदर लोदी ने एक शहर का स्थापना किया था जिसका क्या नाम था, आगरा। यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ पे ताजमहल भी है, ठीक है। तो आगरा शहर की स्थापना 1540 में सिकंदर लोदी ने किया था। और आगरा के निकट एक जगह है खानवा, ये क्षेत्र खानवा है। खानवा जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। आप टोटल अगर इसका डिटेल से जानेंगे तो राणा संगा का साथ कौन कौन दिया था, आलम खां दिए थे, महमूद लोदी दिए थे, मेदिनी राय दिए थे। आलम खां कौन थे, यानी इब्राहिम के चाचा थे। महमूद लोदी कौन थे, इब्राहिम के छोटे भाई थे। ये सब जो है इसके साथ में थे और ये जो युद्ध हुआ था बाबर से हार गया था। इतना होते हुए भी बाबर से हार गया था। देखिए कहानी इंटरेस्ट है कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले बाबर को किसने बुलाया था, यही राणा संगा थे। यही राणा संगा थे जिसने बोला था कि आप आइए यहाँ पे और यानी आप जो है इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़िए। इसने मतलब कहने का मकसद ये है कि ये सोचा, राणा संगा सोचा कि आप यानी आप जब युद्ध लड़िएगा तो ये क्या होगा कि ये जो यानी क्षेत्र पे अधिकार कीजिएगा। बाबर के बारे में सोचा कि इस क्षेत्र पे बाबर जब युद्ध लड़ेगा तो ये क्षेत्र मेरा हो जाएगा। लेकिन देखिए बाबर कितना होशियार था। बाबर ने जब यहाँ पे भारत पे आक्रमण किया तो जब ये पानीपत की प्रथम लड़ाई जीत लिया तो उन्होंने क्या किया, जीतने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जीतने के बाद पानीपत की प्रथम लड़ाई को जीतने के बाद इसने क्या किया, पूरा क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। और इसको थोड़ा सा हुआ ना, लोभ हो गया, ठीक है। जब ये पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। ये लड़ाई जब बाबर यानी जीत गया, इब्राहिम लोदी को हरा देता है, तो इन्होंने क्या किया, कलंदर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कलंदर की उपाधि, कलंदर की उपाधि, देखिए कलंदर मतलब क्या होता है। कलंदर की उपाधि इसलिए धारण किया था, यानी बाबर का जो सबसे मुख्य शहर था ना, वो यानी शहर बहुत सारे थे लेकिन इसका जो फेमस था वो था काबुल, ठीक है। इसका जो फेमस था, इस जगह का नाम क्या है, काबुल है। ये अफगानिस्तान की अभी राजधानी है काबुल, जो कि तालिबान ने अटैक किया था पिछले दिनों में, बहुत सुर्खियों में थे ये काबुल। तालिबानी जो है उस पर पूरा अटैक किया था और अभी तालिबान का राज हो गया है। तो ये कलंदर, यानी कलंदर किसका उपाधि है, बाबर की उपाधि है। बाबर का एक उपाधि है जिसका नाम याद रखिएगा, कलंदर। देखिए कलंदर है क्या, इसको बारे में बताते हैं। कलंदर यानी काबुल जो है बाबर का फेमस सिटी था। बाबर सबसे पहले यानी पसंद करता था तो काबुल वो करता था। क्षेत्र इसका बहुत सारा था, सियालकोट को भी जीता था, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस शहर था काबुल। तो काबुल ये 1526 ईस्वी में जब बाबर युद्ध जीत गया तो उन्होंने क्या किया था, काबुल गया। और जहाँ पे जिसका राज होता है तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा यानी दबदबा भी अधिक होता है। तो काबुल गया और वहाँ के यानी सारे जनताओं से मिला। एक एक जनताओं को, वहाँ पे जितने भी जनता थे, एक एक करके यानी व्यक्ति को एक सिक्का चलाया बाबर ने, जिसका नाम था चांदी का सिक्का, ठीक है। चांदी का सिक्का, जिसका नाम था चांदी का सिक्का। ये चांदी का सिक्का चलाया था बाबर ने और प्रत्येक नागरिक को एक एक सिक्का करके चांदी का दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये 1526 ईस्वी में बाबर क्या होता था, पानीपत की प्रथम लड़ाई जीत गया और इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहाँ से मार दिया, भगा दिया। ये सोचा कि मेरा क्षेत्र जो है भारत पर हम आक्रमण करके, और दिल्ली वाला जो पूरा एरिया था यानी आगरा वाला जो पूरा एरिया था ये इसके हैंड में आ गया। और ये खुशी से काबुल में जा करके एक सिक्के चलाया, चांदी का सिक्के चलाया और प्रत्येक वहाँ के नागरिकों को एक एक नागरिकों को सिक्के यानी उपहार के रूप में दान, यानी दान और यानी होता है ना दान दक्षिणा के रूप में ये सिक्के देने लगा। किसने, बाबर ने। क्यों देने लगा, क्योंकि ये पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था वो जीत चुका था। इसी के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल वाला क्षेत्र यानी सबसे पसंदीदा क्षेत्र था काबुल। काबुल वहां गए और वहां के सारी जनताओं से वो मिले और एक एक जनताओं को ये चांदी के एक एक सिक्के दिया। क्यों दिया, ये यानी दान दक्षिणा के रूप में दिया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हम ये सिक्के को देंगे, आजकल यानी आप जैसे पढ़िएगा जैसे होता है विधायक होता है, एमएलए होता है ना, तो ये जो होता है यानी आप ये किसी भी क्षेत्र का अगर जीतेंगे, जैसे हमारे क्षेत्र में जो भी विधायक है, जो भी एमपी है, वो अगर क्षेत्र जीतेंगे तो वो खुशी से सारे लोगों को मिठाई खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं, क्योंकि उसका मनोबल जो है यानी ताकि जनता समझे कि मेरी विधायक जो है, हमारा विधायक इस क्षेत्र से चुनाव जीता है, हमको ये पूरी तरह से मानता है। लेकिन सभी को तो नहीं खिला पाएगा, लेकिन जिसको जिसको खिलाता वो क्या चाहता है कि मेरा ही विधायक हमको सपोर्ट करता था।
ऐसे ही बाबर था। बाबर जो है सबसे पसंदीदा इसका क्षेत्र था काबुल। काबुल जैसे ही जीत के गया, काबुल की जनताओं को पूरा खुशी हुआ कि हमारा राजा जो है बाबर जो है ये भारत वाला हिस्सा जो है जीत के आया है। काबुल यानी काबुल आया, पहले तो इसका काबुल पसंदीदा था और वहाँ पे सिक्के का यानी चांदी का सिक्के प्रत्येक नागरिक को दिया, जिसको बोलते हैं दान दक्षिणा। ठीक है, दान दक्षिणा, इसको बोलते हैं दान दक्षिणा। दान दक्षिणा, इसी दान दक्षिणा को ही क्या बोलते हैं, कलंदर। हो गया, यहाँ से डाउट किसी को नहीं होगा। कलंदर को बोलते हैं दान दक्षिणा के रूप में, इसी को उपाधि है, इसका नाम है कलंदर की उपाधि। कलंदर मतलब यही हुआ कि दान दक्षिणा के रूप में बाबर ने सिक्के यानी सिक्के दिया था चांदी का प्रत्येक नागरिक को, इसीलिए इसको उपाधि मिला कलंदर की उपाधि। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि सर कलंदर की उपाधि किसको दिया था, बाबर को दिया था, क्यों दिया था, इसका हम सारी जानकारी आपको दे दिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कौन सा युद्ध हुआ था 1526-27 में। 26 तो हम लोग क्लियर कर दिए। इसके आगे बढ़ते हैं, 27 में खानवा की लड़ाई हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा ये क्षेत्र कहाँ है सर, आगरा के निकट है। आगरा के निकट है, आगरा के निकट है, जिसका नाम है खानवा। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर वर्सेस बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। राणा संगा के बीच हुआ था। सर राणा संगा कहाँ के हैं, राणा संगा मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ कहाँ है, मेवाड़ राजस्थान में है। मेवाड़ कहाँ है, राजस्थान में है, एक शहर जिसका नाम है मेवाड़। ये मेवाड़ क्षेत्र जो है राजस्थान में है, यहीं के राजा थे राणा संगा। ये राजपूत राजा थे। कौन से राजा थे, राजपूत राजा थे। कौन से राजा थे, ये राजपूत राजा थे। किसी ने जो युद्ध लड़ा था बाबर से, जिसका नाम है पानी यानी 1527 में, उसका है खानवा की लड़ाई। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान गए। ये बाबर पूरी तरह से क्या हुआ था, जीत गया था। बाबर आगे बढ़ता है। बाबर आगे बढ़ के 1528 में युद्ध लड़ा, उसका नाम है चंदेरी की लड़ाई। क्या नाम है उसका, चंदेरी का लड़ाई। 1528, 1527 पढ़ लिए, 1526 पढ़ लिए, 1528 में इस युद्ध का नाम है चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई, ठीक है, चंदेरी की लड़ाई। ये युद्ध कब हुआ था, आप लोग अगर डेट कोई जानना चाहता है तो ये 29 जनवरी को हुआ था। 29 जनवरी को हुआ था। अगर खानवा का डेट जानना चाहते हैं 17 मार्च को हुआ था। 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था, खानवा की लड़ाई। अगर डेट कोई स्टूडेंट ऐसा है कि आप डेट जानना चाहता है तो ये 17 मार्च को हुआ था। और चंदेरी की लड़ाई 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी राय के बीच हुआ था, नाम याद रखिएगा, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच हुआ था। उस युद्ध का नाम क्या है, चंदेरी की लड़ाई। बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ था, उस युद्ध का नाम है खानवा की लड़ाई। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, उस युद्ध का नाम है पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत कहाँ है, पानीपत कहाँ है, पानीपत हरियाणा में है। कहाँ है, पानीपत हरियाणा में। इस चीज को आप लोग गौर से याद रखिएगा। पानीपत, कुरुक्षेत्र, जितने भी शहर है हरियाणा के ये शहर है। ठीक है, पानीपत, कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुआ था। आप लोग सब जो है इस चीज को लेकर सभी वाकिफ होंगे। कुरुक्षेत्र जो जगह है वहाँ पे महाभारत की लड़ाई हुआ था, जिसमें मेन भूमिका कृष्ण भगवान की थी। ये आप लोग सब इसमें वाकिफ होंगे। ये पानीपत की क्षेत्र जो है हरियाणा में है। खानवा क्षेत्र है आगरा के निकट है। और ये जो है, ये जो हुआ था, ये चंदेरी जो क्षेत्र है ये भी आगरा का छोटा सा यानी एक जगह है। आगरा से आप नीचे जाइएगा उस क्षेत्र में चंदेरी आपको मिलेगा और उसी के बगल में आपको खानवा मिलेगा। तो खानवा की लड़ाई कब हुआ था, 1527 में हुआ था। चंदेरी की लड़ाई कब हुआ था, 1528 में हुआ था। अगर दिनांक आप लोग कोई है कि सर इसको डेट हम लोग जानेंगे तो 17 मार्च को हुआ था खानवा की लड़ाई। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को यो युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, किसने जीता था, बाबर ने जीता था। क्या कि बाबर का सेना जो था इसका बहुत मजबूत था। इसके पास क्या थे, तो खाने प्रथम यानी 1526 में जो लड़ाई हुआ था। आप लोग को अगर कोई पूछे कि सर 1526 में इब्राहिम लोदी तो बहुत बड़े शासक थे, सही में ये शासक थे। इब्राहिम लोदी के पास इब्राहिम लोदी का सेना बहुत मजबूत था। सेना इसके पास बहुत मजबूत थी, लेकिन बाबर ने क्या किया था, तोप खाना का प्रयोग कर दिया था। और उस समय भारत के शासक के पास तोप खाने नहीं थे, गोला बारूद नहीं था। ये बाबर ने क्या किया,
तो अब खाने और गोला बारूद के कारण इब्राहिम लोदी की सेना हार गया और इब्राहिम लगभग, आप इतिहास में पढ़िएगा तो 20,000 सैनिकों के साथ ये मारा गया था। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 1528 में कौन सी लड़ाई हुई थी? चंदेरी की लड़ाई हुई थी। 1529 में आगे बढ़िएगा, 6 मई 1529, 6 मई डेट आपको लोग अगर जानना चाहते हैं, 6 मई 1529 को एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है घाघरा की लड़ाई। ठीक है, घाघरा की लड़ाई, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई कब हुआ था सर? 6 मई 1529 को। अगर कोई डेट जानना फिक्स चाहता है तो पूरा डेट हम बता दिए। 17 मार्च 1527 को हुआ था खरवा का युद्ध, 29 जनवरी 1528 को हुआ था चंदेरी की लड़ाई, और 6 मई 1529 को हुआ था घाघरा की लड़ाई। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई। पूरा डेट हम बता दिए। लेकिन हम लोग चलते हैं घाघरा की युद्ध में। घाघरा की युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को घाघरा की लड़ाई। ये किसके बीच हुआ था ना? महमूद लोदी, बाबर वर्सेस महमूद लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी के छोटे भाई थे महमूद लोदी। इसी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा की लड़ाई हुआ था, जिसमें कौन जीत गया? बाबर जीत गया। ठीक है, जीता कौन? बाबर इसमें क्या हुआ था? जीत गया था। यानी हम लोग टोटल इसके बारे में पढ़ लिए। बाबर जब भारत पे आए 1526 में पहला युद्ध लड़ा था। दूसरा युद्ध कब लड़ा था? 1527 में, 17 मार्च 1527 को खनवा की लड़ाई। तीसरा युद्ध लड़ा था 29 जनवरी 1528 को चंदेरी की लड़ाई। 6 मई 1529 को चौथा युद्ध लड़ा था घाघरा की लड़ाई। ठीक है, अब हम लोग गए 1530 में क्या होता है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1530 में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो जाता है। और बाबर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है बाबरनामा। उस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। बाबर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा। ये देखिए, ये था क्या? ये तुर्की भाषा का है, जो कि मुगल साम्राज्य की, यानी जो बाबर जहाँ पे शासन कर रहे थे उस क्षेत्र का जो भाषा थी फारसी थी। आप लोग इस चीज को गौर कीजिएगा, जिसको बोलता है, और इसका नाम है बाबरनामा है, और इसका नाम है, यानी इसका दूसरा नाम और एक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, उसका नाम है बाबरी क्या करके ऐसे नाम है। तो इसी को हमको याद रखना है। बाबरनामा इसका फेमस है, यानी कई भी एग्जाम में आपको वो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि बाबरनामा जो है, बाबरनामा ही पूछेगा। बाबरनामा पुस्तक किसने लिखा था? तो आपको खुद जानना है। बाबरनामा पुस्तक जो लिखा था, खुद लिखा था बाबर ने। ठीक है, बाबर के 4 बेटे थे, जिसका नाम है, पहला बेटा का नाम है हुमायूं, और दूसरा का बेटा का नाम है अक्सरी। हुमायूं, दूसरा बेटा का नाम है कामरान, और एक बेटा का नाम है अक्सरी, और एक बेटा का नाम है हिंदाल। 4 बेटे का नाम याद रखना है, हिंदाल। देखिए, आप लोग गौर कीजिएगा, सबसे बड़ा बेटा जो था इसका हुमायूं था। बाबर के सबसे बड़े बेटे तो इसका जो नाम है हुमायूं है, दूसरे नंबर पे था कामरान, और तीसरे नंबर पे था अक्सरी, और चौथे नंबर पे था हिंदाल। एक बेटी थी जिसका नाम है गुलबदन बेगम। ठीक है, एक बेटी थी जिसका नाम है गुलबदन बेगम। ये बाबर की एक बेटी थी जिसका नाम है गुलबदन बेगम। बाबर के पिताजी का नाम क्या है? याद रखिएगा, उमर शेख मिर्जा। ठीक है, ये उमर शेख मिर्जा कौन थे? बाबर के पिताजी थे। उमर शेख मिर्जा कौन थे? बाबर के पिताजी थे। उमर शेख मिर्जा कौन थे? बाबर के पिताजी थे। और यानी गुलबदन बेगम कौन थी? इसकी बहन थी, यानी बेटी थी, बाबर की बेटी थी। ठीक है, और इसके माताजी जो थे कौन थी? इसका माताजी कुतलुब निगार खां। याद रखिएगा नाम, कुतलुब निगार खां। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप लोग को याद रखना है। पिताजी, बाबर के पिताजी थे उमर शेख मिर्जा, और इसकी माता का जो नाम है कुतलुब निगार खां। गुलबदन बेगम इसकी बहन है, यानी बाबर की बेटी है, हुमायूं की बहन है। बाबर के बेटे का 4 बेटे का नाम आपको बता दिए, हुमायूं, कामरान, अक्सरी, हिंदाल 4 बेटे हैं। इसके पिताजी कौन है? उमर शेख मिर्जा। ये कौन था? उमर शेख मिर्जा जो है, तैमूर लंका आक्रमण हुआ था, आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तैमूर लंका जो आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था। ये तैमूर लंका जो है वंशज था, यानी 5वां वंशज था।
पांचवा वंशज था, तैमूर लंका पांचवा था, और इसकी माता जो थी चंगेज खां का 14वां वंशज था। याद रखिएगा आप लोग, चंगेज खां की 14वां वंशज था। जो चंगेज खां एक मंगोल शासक थे, इसलिए ये बहुत निर्दयी शासक थे। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि चंगेज खां का कहना था उसका सैनिक में कि आप जितने भी भाला में जितने भी सर होगा, आप जितना सर काट के लाइएगा उसको आप यानी उपहार के रूप में कुछ दिया जाता था चंगेज खां में। तो यही चंगेज खां की यानी चंगेज खां का ही वंशज थी इसकी माँ, यानी कुतुब निगार खां, किसकी? बाबर की माँ। और यही यानी ये 1398 जो आक्रमण था तैमूर लंका ही वंशज है उसके पिताजी। अलग अलग वंशज है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तैमूर लंका वंशज है उसके पिताजी, और चंगेज खां की वंशज है उसकी माताजी। उसकी बेटी का नाम है गुलबदन बेगम, उसके बेटे का नाम है हुमायूं कमरान अक्सरी हिंदाल। यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत नहीं आया होगा। 1230 ईस्वी में क्या होता है? बाबर की मृत्यु हो गया। देखिए आपको अलग अलग किताब में अलग अलग टाइप का मिलेंगे। कहीं मिलेंगे कि बाबर जो है वो जो अब तोप खाना का जो है उसका बारूद जो था यानी उसके शरीर में यानी उसका कुछ प्रभाव था। आपको कहीं कहीं मिलेगा जहर खाने से हुआ था, जहर खाने से हुआ था। देखिए बाबर की मृत्यु आप कई अलग अलग बुक में अलग अलग मतलब दिया हुआ है। कहीं मिला है कि जहर खाने से बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु होगा। और देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपको 17 दिसंबर कहीं मिलेंगे, 17 दिसंबर कहीं मिलेंगे। बाबर की मृत्यु 17 दिसंबर को हुआ था। और कई किताब में पढ़िएगा 26 दिसंबर में मिलेंगे। इस चीज को आप लोग गौर कीजिएगा। 17 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हुआ था, ये अलग किताब का कहना है। और किताब का कहना है कि 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हुई। तो हम दोनों चीज ये दोनों को जो है पूरा हम लोग डिटेल इसको बता दिए। 1530 ईस्वी में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो गया था, जिसको बोलते हैं, इसने पुस्तक लिखा था बाबरनामा, और उसका एक अलग जो नाम था तुजुकी बाबरी। इसको हम थोड़ा सा नाम भूल गए थे, ठीक है। तुजुकी बाबरी और बाबरनामा इसका पुस्तक थे, किसके? बाबर के। इसका हम लोग पूरा डिटेल हो गया। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 1530 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये क्या किया था। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 1530 ईस्वी में। इसके सैनिक यानी इसके सेनापति थे, जिसका नाम था, इसके सेनापति थे, उसका नाम था अब्दुल मीर बंकी, ठीक है। इसके दरबार में एक सेनापति थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है अब्दुल मीर बंकी, ठीक है। याद रखिएगा इस नाम का। ये सेनापति थे, किसके? बाबर के सेनापति थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, जो कि आप इसके बारे में बहुत मतलब जो नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, उस जगह पे आप राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो पहले जो था ये बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? यही थे अब्दुल मीर बंकी। किसके सेनापति थे? बाबर के सेनापति थे अब्दुल मीर बंकी। इन्होंने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। किसने? अब्दुल मीर बंकी ने। अब्दुल मीर बंकी कौन थे? बाबर के सेनापति थे। बाबर के बारे में हम लोग टोटल जान चुके। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो बाबर, अगर आपको शायद किसी को दिक्कत नहीं मतलब होगा इसमें, अगर किसी को दिक्कत होगा इस चीज़ को समझने में, तो उस वीडियो के नीचे जो है कमेंट कीजिएगा, उसका मैं हल जरूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहीं से वीडियो जो है समाप्त करते हैं आज। जय हिंद, जय भारत।